हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर कोमल और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव है कुछ जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में बताना, जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमें आके पूछते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें क्या करना चाहिए, ताकि आप मिसगाइड ना हो और अपना राइट ट्रीटमेंट जो है वो कर सकें। तो सबसे पहली जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हम देखते हैं पेशेंट्स में, या जिसके बारे में पेशेंट मोस्टली हमें आके पूछते हैं, डैट इज़ कि हमारे दांत जो हैं वो वाइट क्यों नहीं है, हमें ज़्यादा सफ़ेद दांत चाहिए। मोस्टली ये क्वेश्चंस होता है यंगस्टर्स का, 18 से 30-35 एज ग्रुप का। तो इसके कुछ रीज़न्स होते हैं कि आपके दांत जो हैं वाइट क्यों नहीं है, डार्क कलर के क्यों हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कि फ्लोराइड इनटेक। जो पानी आप पी रहे हो उस पानी में जो मिनरल फ्लोराइड है उसकी मात्रा कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है। अगर फ्लोराइड एक मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा है तो आपके दांतों की जो ऊपरी परत है, जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो वाइट कलर की होती है, जिससे दांत हमें वाइट दिखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है घिसनी शुरू हो जाती है। उसके घिसने से क्या होता है कि हमारी जो नेक्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर है, जो डेंटिन होती है, जो कि थोड़ी येलो पीलेपन में होती है, वो दिखनी शुरू हो जाती है। और उससे क्या होता है कि हमारे दांतों का रंग जो है पीला पड़ना शुरू हो जाता है। हमें ध्यान में रखना है कि जो पानी हम पी रहे हैं उसमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड मेन रीज़न होता है कैफ़ीन इनटेक। कैफ़ीन जो है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में, हमारी कॉफ़ी में, टी में, इन सभी चीज़ों में कैफ़ीन जो है पाया जाता है। तो कैफ़ीन से क्या होता है, कैफ़ीन से भी जो हमारी ऊपर की परत है, इनेमल है, जो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, उनकी थोड़ी देर के बाद हमें माउथ रिंस, मुंह से कुल्ली मुँह करनी ज़रूरी है, ताकि उसकी जो लेयर है जहाँ पे वो जमा हुआ है दांतों के ऊपर, वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए और वो अपना एक्शन ना कर पाए। तीसरा मेन रीज़न होता है कुछ सर्टेन ड्रग्स या मेडिसिन। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनसे कि हमारे दांतों का रंग जो है वो नेचुरली डार्क होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन इनटेक। आयरन का सिरप लेने से हमारे जो टीथ हैं उनके ऊपर आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर की एक आउटलाइन से बन जाती है। ये मोस्टली हम देखते हैं कि जिन्होंने आयरन का सिरप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक लिया होता है, जिनके मुंह में आयरन रहता है, तो उसकी वजह से जो लाइन है वो ब्लैक कलर की हमारे दांतों के सराउंडिंग में बन जाती है, ठीक है। और रीज़न्स होते हैं जैसे हमारी हैबिट्स, ओरल हैबिट्स, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन होगी, इनसे भी जो है, या कुछ टोबैको च्यूअर्स होते हैं जो मुंह में टोबैको एक साइड पे रखते हैं, या ऐसी चीज़ों से हमारे दांतों का जो रंग है वो आहिस्ता आहिस्ता डार्क या ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप ध्यान दें कि आपके दांतों का रंग जो है वो नॉर्मली वाइट हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट नहीं है, तो इट्स नॉर्मल। अगर वो पीलेपन में या डार्क हो रहा है तो आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये किस रीज़न से है, किसी सर्टेन मेडिसिन की वजह से है, तो आपको उसकी इनटेक अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप हर खाने के बाद, कुछ भी आप खाना खाते हो, आप माउथ रिंस ज़रूर करें। इससे भी जो दांत हैं उनकी जो नेचुरल कलर है वो बरकरार रहता है, ठीक है। और अपनी जो हैबिट्स है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, कैफ़ीन इनटेक, इन चीज़ों पर भी आप रोक लगाइए, कंट्रोल कीजिए। और अगर आप एकदम से वाइट दांत चाहते हैं तो आपको इसकी ब्राइटनिंग बढ़ानी पड़ेगी। इसके ऊपर हम विनीयरिंग करते हैं या स्केलिंग करते हैं, तो इससे भी दांतों का रंग थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। कुछ मार्केट में वाइटनिंग पेस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन उनका यूज़ जो है आपने अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना, आपने किसी अच्छे डेंटिस्ट से कंसल्ट करके ही इन चीज़ों को यूज़ करना है, अदरवाइज़ इनके नुकसान भी होने शुरू हो जाते हैं। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।